हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अर्जुन सर आपके YouTube चैनल जौनपुरिया एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नरेशन, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए आज हम लोग जानेंगे नरेशन। नरेशन नरेशन मीन्स क्या होता है भाई? नरेशन मीन्स होता है कथन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं भाषण। क्या कह सकते हैं भाई? भाषण। आइए हम लोग जानते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं। यानी कि देखिए, वक्ता के द्वारा भाई, किसके द्वारा? वक्ता के द्वारा जो कुछ, वक्ता के द्वारा जो कुछ बोला जाए, वक्ता के द्वारा जो कुछ बोला जाए या कहा जाए उसे नरेशन या कथन कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, यह कथन है। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, यह कथन है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ बोला जाए उसे क्या कहते हैं भाई? कथन कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो बोल रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर अपनी बातों को दो तरीके से रखता है, यानी वक्ता अपने कथन को भाई किस तरीके से रखता है? दो तरीके से रखता है, जिसे हम लोग पहला कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। पहला क्या है भाई हमारा? डायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष कथन। दूसरा हमारा क्या भाई? इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं भाई? अप्रत्यक्ष कथन। आइए हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। जैसे जब दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे होंगे, एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति से शेयर कर रहा होगा, यानी साझा कर रहा होगा, और दूसरा व्यक्ति उसी बात का जवाब अपने तरीके से दे रहा होगा, यानी ज्यों का त्यों दे रहा होगा। उसी हम लोग क्या कहते हैं भाई? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल की वजह समझते हैं। जैसे राम सेड कामा इन कामा आई एम रीडिंग अ बुक। ये देखिए हमारा डायरेक्ट नरेशन है। और डायरेक्ट नरेशन में हमारे दो पार्ट होते हैं भाई। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा हमारा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब यह देखिए, जब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखना होगा तो हमें यह दो चीजें हमेशा याद रखना होगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना नहीं पाएंगे। इसीलिए पहचान हमारे लिए क्या भाई? बहुत जरूरी है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का सारांश प्रकट करके कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसा कि मैंने भी डायरेक्ट नरेशन में एक एग्जांपल आपको बताया, राम सेड कामा एंड कामा आई एम रीडिंग अ बुक। यह देखिए आपका डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन हमेशा
दो पार्ट में होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब इसका हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। राम सेड का राम सेड रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और किसके अनुसार बदलता है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का राम है, तो राम के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो जब आई एम को बदलेंगे पास्ट टेंस में, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के अनुसार आई एम आया है, लेकिन ही के अनुसार क्या आएगा, इज होता है। और इज का जब पास्ट फॉर्म करेंगे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। यानी ही वाज रीडिंग अ बुक। अब चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट कैसे पहचानते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन हमें कितने पार्टों में पढ़ना होता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन के हमारे दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। हमें कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसे हमें अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा कि ऑलवेज इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा। और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है यह होता है ऑलवेज आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा। देखिए डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हम लोग 5 सेंटेंस सीखते हैं, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है भाई असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है भाई, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए हर एक सेंटेंस की कुछ ना कुछ पहचान होती है। आइए थोड़ा हम लोग पहचान जान लेते हैं, जिससे जब हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाना हो तो रिपोर्टेड स्पीच में पहचानना हम जान जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सारे सेंटेंस आपके कहाँ मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच मिलेंगे। तो याद रखिएगा कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और समापन किस पे हो भाई, फुल स्टॉप पे, क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो रहेगा WH वर्ड से स्टार्ट या फिर रहेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, लेकिन समापन किस पे होगा, क्वेश्चन मार्क पर। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव देखिए यह आपका विदाउट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है भाई, किससे स्टार्ट होता है, विदाउट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। समापन किस पे होता है, फुल स्टॉप पर। क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में बड़ा बारीकी से अंतर होता है। दोनों की पहचान सेम है, परंतु डिफरेंट क्या है कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, लेकिन जो इंपरेटिव होता है विदाउट सब्जेक्ट प्रारंभ होता है। आइए जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। देखिए इसका कोई भी वाक्य हो में से प्रारंभ होता है, लेकिन समापन किस पे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पर। क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के लिए, मे को छोड़कर किसी से भी प्रारंभ हो, मे को छोड़कर किसी से भी प्रारंभ हो, ठीक है ना। एनी वर्ड्स कहने का मतलब यह है एनी वर्ड से आपका स्टार्ट हो कोई भी सेंटेंस, परंतु आपको क्या दिखना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो बीच में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, चाहे जहां मिले। अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है और वाक्य आपका अगर मे से प्रारंभ, मे के बजाय किसी अन्य वर्ड से प्रारंभ है, तो आपको कौन सा सेंटेंस कहलाएगा भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। यह रहा आपका आज का बेसिक नॉलेज नरेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में आपका जो भी रूल्स है क्रम बाय क्रम पढ़ाया जाएगा।